सोचिए अगर ये कहा जाए कि दुनिया का हर फ्लैट मैप जो कभी भी देखा गया है उसमें कहीं ना कहीं एक झूठ छिपा है। हाँ बिल्कुल, हर एक मैप में। आज हम इसी दिलचस्प सच्चाई की तह तक जाएंगे कि आखिर सारे मैप्स गलत क्यों होते हैं। ये एक बड़ी अजीब पहेली है ना। हमारे पास अपनी धरती का एक परफेक्ट एकदम सटीक मॉडल है, लेकिन हम उसे अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। तो सवाल यह है कि आखिर दुनिया का सबसे सही नक्शा हमारे लिए लगभग किसी काम का क्यों नहीं है। चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, ये सारी कहानी असल में एक सीधी सी टक्कर पर आकर रुकती है। एक तरफ है हमारा एकदम सही गोल ग्लोब, और दूसरी तरफ है वो फ्लैट मैप जो इस्तेमाल करने में तो बड़ा आसान है, पर उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। तो आसान भाषा में समझे तो ग्लोब ही पृथ्वी का इकलौता सच्चा मॉडल है। उस पर देशों का साइज, महासागरों की दूरी, सब कुछ एकदम परफेक्ट होता है। लेकिन जो फ्लैट मैप हम हर जगह देखते हैं वो हैं तो बहुत काम के, पर उनमें हमेशा कोई ना कोई चीज अपनी असलियत से थोड़ी अलग, थोड़ी बिगड़ी हुई जरूर होती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम हर जगह ग्लोब लेकर क्यों नहीं घूमते। खैर, एक तो ये बनाने में बहुत महंगे पड़ते हैं, और जरा सोचिए, क्या कोई ग्लोब अपनी जेब में रख सकता है? बिल्कुल नहीं। और उस भी अपनी शहर की कोई छोटी सी गली ढूंढना, अरे वो तो नामुमकिन है। तो हाँ, ग्लोब सटीक तो है पर प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है। और बस यहीं से मामला असल में दिलचस्प होना शुरू होता है। अब हम बात करेंगे डिस्टॉर्शन की समस्या के बारे में, यानी किसी भी चीज के बिगड़ने की समस्या। ये हर मैप बनाने वाले यानी कार्टोग्राफर का सबसे बड़ा सिरदर्द है। अब ये सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत ही सीधा साधा है। इसका मतलब बस इतना है कि आप किसी गोल चीज को बिना फाड़े या खींचे चपटा यानी फ्लैट नहीं कर सकते। जरा इस बारे में सोचकर देखिए। मान लीजिए कि आपके हाथ में एक संतरे का छिलका है। अब आप उसे टेबल पर रखकर एकदम फ्लैट करने की कोशिश कीजिए। क्या होगा? वो या तो फट जाएगा या खिंच जाएगा, लेकिन कभी भी एक परफेक्ट फ्लैट पीस नहीं बनेगा। बस ठीक यही प्रॉब्लम हमारी धरती की सतह के साथ भी है। तो सवाल ये है कि मैप बनाने वाले इस नामुमकिन से काम को करते कैसे हैं? यहीं पर काम आता है मैप प्रोजेक्शन। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है जिससे 3D ग्लोब की सारी जानकारी को एक 2D कागज पर उतारा जाता है। मतलब ये उस डिस्टॉर्शन की समस्या से निपटने की एक कोशिश है। तो ये प्रोजेक्शन का जादू आखिर काम कैसे करता है? खैर, जो कार्टोग्राफर्स होते हैं ना, उनके पास कुछ बहुत ही कमाल के आइडियाज होते हैं। वो लोग सीधे ग्लोब को फ्लैट करने की कोशिश नहीं करते। अरे वो तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसकी जगह वो धरती की सारी जानकारी को कुछ ऐसी जियोमेट्रिक शेप्स पर प्रोजेक्ट करते हैं जिन्हें बाद में आसानी से खोलकर फ्लैट किया जा सकता है, जैसे कि एक सिलेंडर या एक कोन। सच कहूं तो ये बहुत ही ब्रिलियंट तरीका है। तो ये 3 सबसे कॉमन शेप्स हैं: सिलेंडर, कोन और एक प्लेन यानी सीधी सपाट सतह। वो असल में करते क्या है कि इन शेप्स को ग्लोब के चारों ओर लपेटते हैं, फिर एक तरह से उस पर रोशनी डालते हैं और फिर बस उसे खोलकर फ्लैट कर देते हैं। जैसे इस तरीके में होता है। एक कोन को ग्लोब के ऊपर रखा जाता है, फिर लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड की सारी लाइंस को उस कोन पर प्रोजेक्ट किया जाता है, और इसके बाद कोन को बस एक तरफ से काटकर सीधा बिछा दिया जाता है, और लीजिए मैप तैयार। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। जब ऐसा किया जाता है तो सब कुछ परफेक्ट नहीं रह सकता। आपको एक चुनाव करना पड़ता है। आपको ये तय करना पड़ता है कि आपके मैप के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। और शायद यही वो सबसे जरूरी बात है जो हमें याद रखनी है। कोई भी फ्लैट मैप एक ही समय पर साइज, शेप, डिस्टेंस और डायरेक्शन, इन चारों चीजों को एक साथ सही नहीं रख सकता। हर मैप एक समझौता होता है, एक सोचा समझा फैसला कि किस एक चीज को सटीक रखने के लिए दूसरी चीजों को थोड़ा बहुत बिगाड़ा जाए। इसको ऐसे समझिए, अगर आपको अलग अलग देशों के असली साइज की तुलना करनी है तो आप एक इक्वल एरिया प्रोजेक्शन वाला मैप लेंगे। हाँ, हो सकता है उसमें देशों की शेप थोड़ी अजीब लगे। दूसरी तरफ जो नाविक होते हैं उन्हें एकदम सही शेप और एंगल चाहिए होते हैं, तो वो मर्केटर जैसे कन्फॉर्मल प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। पर जानते हैं, यही वो मैप है जो ग्रीनलैंड को अफ्रीका से भी बड़ा दिखा देता है, जबकि असल में अफ्रीका उससे 14 गुना बड़ा है। तो मतलब हर काम के लिए एक अलग समझौता करना ही पड़ता है। तो घूम फिर कर हम वहीं आ गए जहां से हमने बात शुरू की थी, लेकिन अब हमारे पास एक गहरी समझ है।
कोई भी मैप परफेक्ट नहीं होता, और शायद यही बात मैप्स को इतना ज़्यादा फैसिनेटिंग बनाती है। तो चलिए फटाफट से जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली बात, सिर्फ ग्लोब ही धरती का सच्चा मॉडल है। दूसरी, एक गोल चीज को फ्लैट करने का मतलब है कि डिस्टॉर्शन तो होगा ही होगा। तीसरी, हर मैप एक चॉइस है कि आप किस चीज को बचाना चाहते हैं। और आखिरी बात, सबसे अच्छा मैप वही है जो आपके काम को पूरा करे। तो अगली बार जब कोई अपने फोन पर मैप देखे या न्यूज में दुनिया का नक्शा देखे, तो एक पल रुककर ये जरूर सोचना कि ये मैप आखिर किस मकसद से बनाया गया था। ये क्या चीज सही दिखा रहा है और क्या चीज बिगाड़ रहा है। इसका जवाब आपको हैरान भी कर सकता है, और हो सकता है कि दुनिया को देखने का आपका नजरिया भी हमेशा के लिए बदल जाए।